तीनों सदस्य फोटोग्राफी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जनरेटर किस स्थिति में यहाँ पर पड़ा हुआ है, अभी जो ऊपर छत आप देख रहे हैं, इस छत पर टीम मौजूद थी। वाटर टैंक किस सिचुएशन में है, वीडियो हो, फोटो हो, हर चीज को खींचा जा रहा है। आप देखेंगे लाइट उन कैमरों पर आपको नजर आ जाएगी, क्या दीवारों की स्थिति है, उस पर कलाकृति किस तरीके की बनी हुई है, वो सभी तस्वीरों को अपने कैमरे में जो एसआई की टीम है वो कैप्चर कर रही है। और सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि अंदर चाहे वो वजू करने का तालाब बोल लीजिए आप उसको, वो जो तमाम जगह है उस सभी जगहों की वीडियो और फोटोग्राफी करते हुए आपको एसआई की टीम यहाँ पर नजर आ जाएगी। और तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय अभी तक बीत चुका है। एसआई की 3 सदस्यीय टीम अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग हैं वो अंदर है, जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं वो भी आपको अंदर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। ठीक है जतिन, तो यहाँ पर अभी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सब कुछ जांचा परखा जा रहा है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इस बीच आपको बताएं कि कोर्ट के अंदर इसको लेकर तगड़ी जिरा भी हुई, क्योंकि ये जब रखी गई बात कि रंगाई पुताई करानी है तो इसको लेकर जिरा भी लंबी होती दिखाई दी। क्या अंदर हुआ कोर्ट के, अब वो आपको बता देते हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जो अंदेशा जाहिर किया था वो कोर्ट के सामने भी रखा। रंगाई की मांग को लेकर देखिए, मस्जिद कमेटी ने कहा कि कमेटी और एसआई के बीच अग्रीमेंट हुआ था रंगाई को लेकर, और रंगरोगन रखरखाव का जिम्मा मस्जिद कमेटी के पास है। मस्जिद कमेटी की तरफ से ये दलील दी गई। इस पर एसआई ने कहा कि मस्जिद कमेटी के लोग मस्जिद में हमारी एंट्री ही रोक रहे हैं, वो एंट्री नहीं करने देते हैं। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी से इसके बाद कहा कि एसआई को अंदर ही नहीं जाने देंगे तो कैसे चलेगा। आप रंगाई पुताई की भी मांग कर रहे हैं, एसआई को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी से यह भी कहा कि रंगाई पुताई का काम तो एसआई को ही करवाना है, तो ऐसे में एंट्री नहीं होगी तो कैसे होगा। मस्जिद कमेटी ने इस पर जवाब दिया कि हमने एसआई को कब रोका। उन्होंने एक तरह से कहा कि हमने नहीं रोका है। हाईकोर्ट ने फिर एसआई से कहा कि आप अपना एक अधिकारी तैनात कर दीजिए। एसआई से ये कहा कि कलेक्टर या कोई और हो सकता है जो वहां पर तैनात रहे। इसके बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद कमेटी की मांग पर उन्हें गंभीर आपत्ति है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि ये सफेदी जो रंगाई पुताई है, सफेदी की आड़ में ये लोग हिंदू कलाकृतियों को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हरिहर मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष ने अपना अंदेशा जाहिर किया। इस पर हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा कि हम हिंदुओं की आपत्ति को समझते हैं, हम हिंदू पक्ष की आपत्ति को समझते हैं, और हिंदू पक्ष को यह भी उन्होंने बताया कि अदालत आपकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश देगी। यही वजह है कि अदालत ने यह भी कहा कि वीडियोग्राफी अधिकारियों की मौजूदगी में पेंटिंग की अनुमति देंगे, यानी कोई छेड़छाड़ ना हो, यह कोर्ट सुनिश्चित करेगा। कोर्ट ने क्लियर हिंदू पक्ष को बताया। इसके बाद हाईकोर्ट ने एसआई को यह निर्देश दिए कि सर्वेक्षण कराई जाए और रिपोर्ट तैयार की जाए, और कल सुबह 10 बजे सुनवाई होनी है। और ऐसे में आपने अभी देखा कि कैसे सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ पर पूरी टीम पहुंच चुकी है, 3 सदस्यीय टीम जिसे जिम्मा दिया गया है। और कल जब सुनवाई होगी उसके बाद इस सस्पेंस हटेगा कि रंगाई पुताई होगी या नहीं। इस बीच आपको बताएं, जमीयत उलेमा हिंद का यह कहना है कि हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाले, हम यहाँ सिर्फ रंगाई पुताई के लिए चाह रहे हैं कि ये इजाजत मिल जाए। सुनिए, हमारे सहयोगी जतिन ने उनसे बात की। रमज़ान कल से शुरू होने जा रहा है। रमज़ान मुबारक में हमेशा लोग कोशिश करते हैं कि मस्जिदों को रंग रोगन कर लें, साफ़ सुथरा कर लें। मुझे अभी यहाँ लोगों ने बताया कि हाईकोर्ट ने इजाज़त दे दी है, कल सुनवाई है उस पर, तो अच्छा फैसला आएगा इंशाल्लाह, हमें यही उम्मीद है। एसआई की टीम भी आ जाएगी, वो वाली है, वो भी आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा। लोग ये कहते हैं, हिंदू पक्ष बोलता है कि अगर रंग रोगन से कुछ चीज़ें मिटा दी जाएंगी। मस्जिद साल में एक मरतबा रमज़ान आता है, हर दिन रमज़ान थोड़ी होता है, तो इस वजह से कराते हैं। और कहाँ कौन सी चीज़ मिट जाएगी, कोई चीज़ नहीं मिटेगी, इंशाल्लाह बाकी रहेगी। जमीयत उलेमा हिंद कह रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, हम सिर्फ रंगाई पुताई चाहते हैं। लेकिन देखिए, स्थानीय हिंदू जो है वो यहाँ विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनुमति ना दी जाए, क्योंकि पूरा मामला कोर्ट में है और हरिहर हिंदू मंदिर को लेकर यहाँ पूजा की मांग भी है। तो ऐसे में कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए जो हिंदू संगठन है वो विरोध कर रहे हैं। स्थानीय हिंदू भी यहाँ विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। कल रात और आज भी पैदल मार्च करके हिंदुओं ने विरोध दर्ज कराया। तो अभी रिपोर्ट तैयार हो रही है, कल सुनवाई होगी, क्या फैसला होता है, रंगाई पुताई होती है या नहीं, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करने जा रहे हैं दिल्ली की, जहां पर अब यूपी और एमपी मॉडल लागू हो रहा है। कैसे लागू हो रहा है बताने जा रहे हैं आपको। मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा जाए। नाहर सिंह का नाम रखने का जो प्रस्ताव किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। वहाँ की जनता चाहती है मोहम्मदपुर से माधवपुरम करेंगे।
दिल्ली में जनता ने सरकार बदल दी और इसी के साथ काम करने का तरीका भी बदला है और ऐसा लग रहा है कि बदलाव की बयार अब दिल्ली में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मुगलिया सोच वाली का इलाके हैं, उस तरह के नाम वाले का इलाके हैं, उनको बदलने की मांग अब तेज हो गई और विधायक खुद ये बात सदन के अंदर रख रहे हैं। इसके बीच एक और ये खबर आई कि एक और घोटाला ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता जा रहा है। कौन सा वो घोटाला है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां नाम बदलने की मांग उठी है और कौन कौन से वो इलाके हैं जिसमें नाम बदलने की बात कही जा रही है। हुआ क्या है, चलिए जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि कई विधायक हैं जिन्होंने अपने कई इलाकों में इस तरह की मुगलिया नाम जो हैं पहले के, उन्हें बदलने की मांग रख दी है। चलिए जानकारी देखिए। सबसे पहले आपको बताएं, नीलम पहलवान है, उनकी ये मांग है कि नजफगढ़ को नाहरगढ़ कर दिया जाए। नजफगढ़ जो नाम है उसे नाहरगढ़ किया जाए। इसके अलावा अनिल शर्मा ने मांग रखी है कि उनके ही क्षेत्र का मोहम्मदपुर एक इलाका है, उसे माधवपुर नाम से जाना जाए, उसे बदला जाए। मोहन सिंह बिष्ट पहले ही ये मांग कर चुके थे कि मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार किया जाना चाहिए। तो ये बदलाव, इस बदलाव की मांग आज उठी है और इसको लेकर भी सियासत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं चाह रही कि नाम बदला जाए। विपक्ष के तौर पर वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि शायद अब नाम बदलना ही सही होगा। सुनिए जरा क्या कहना है सियासतदानों का। प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं, तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। आज जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने अपने जो हमारे पूजनीय हैं जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया। वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ के सभी भाई बुजुर्ग चाहते हैं। मैंने उनको विश्वास दिलाया वोट मांगने के समय कि हम जरूर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। तो हमने आज विधानसभा में मुद्दा लिख के दिया है। जैसे स्पीकर साहब हमें मौका देंगे, कल या मंडे को हम इस मुद्दे को उठाएंगे और उसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुर करेंगे। बीजेपी का पता ही है, लोग काम तो करते नहीं, सिर्फ नाम पलटने की बातें करते हैं। तो बीजेपी सिर्फ नाम पलटने के ही काम करती है, तो उन्हें भी पता है कि काम तो कुछ करना नहीं है, नाम ही बदलना है। तो सुन रहे हैं आप, ये आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ये यूपी एमपी वाला मॉडल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी लागू होता दिखाई दे रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में कई जिलों के नाम बदले गए, योगी सरकार ने रेलवे स्टेशन के नाम बदले, एमपी सरकार ने जिलों और गाँव के नाम बदले, मध्य प्रदेश में अब तक 68 गाँव के नाम बदले हैं। वहीं अब दिल्ली में नाम बदलने पर संग्राम कैसे शुरू हो गया है ये आपने देखा और इसको लेकर रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और घोटाला है, एक और घोटाला है जो कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी कर सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी कैग रिपोर्ट्स आ रही हैं लगातार। शराब घोटाला, अलग अलग घोटाले में 14 रिपोर्ट्स हैं, कैग रिपोर्ट्स जो सामने रखी गई है, टेबल की गई। लेकिन सीसीटीवी को लेकर, सीसीटीवी जो दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है उसको लेकर भी अब एक नए घोटाले की आहट हो गई। हुआ क्या है, दो विधायकों ने सीसीटीवी की मांग उठाई है।